अग्नि यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया महाराज, अपना शरीर भस्म कर दिया महाराज। और माता सती को जैसे ही यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया और दिशाओं में हाहाकार मच गया, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और सभी शिवगण अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से मार काट मचाने लगे। महाराज सारे सृष्टि में हाहाकार मच गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष तू मुंह भूल गया, दधीचि मुनि का श्राप तुझे, अब शिव जी से कोई नहीं बचा सकता, तेरी इस सृष्टि में कोई सहायता नहीं कर सकता। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवों, तुम सभी इस यज्ञ मंडप से निकल जाओ, नहीं तो सभी नष्ट हो जाओगे। और भगवान शंकर के सारे गण कैलाश पर पहुंचकर समाचार सुना दिया महाराज। और महाराज आगे कथा आती है, जब यज्ञ मंडप से भागकर आए गणों भगवान शंकर को माता सती का ध्यान त्यागने का सारा समाचार भोलेनाथ को सुनाया। शिव जी बड़े क्रोधित होकर कुपित होकर अपनी जटा से एक जटा उखाड़ कर पर्वत के ऊपर पटक दी और उस जटा से दो भाग हुए। एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुआ जो प्रलय करने वाली शक्ति के समान 2000 सशस्त्र बाण के समान था महाराज, और दूसरी जटा से भाग से महाकाली प्रकट हुई जो महाभयंकर और करोड़ों भूतों के समान थी महाराज। वीरभद्र कहने लगा भगवान शंकर से, हे प्रभु मुझे क्या करना है, शीघ्र आज्ञा दीजिए। क्या मैं इस समुद्र को सुखो दूं या पर्वतों को चूर्ण कर दूं या प्रलय कर दूं या क्षण मात्र में मैं देवताओं ऋषियों को भस्म कर डालूं, जहां मैं जाऊंगा वहां मेरी विजय ही होगी। वीरभद्र भोलेनाथ से कहने लगा। वीरभद्र का वचन सुनकर शिव जी को संतोष हुआ और कहने लगा, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट पुत्र दक्ष जो बड़ा अहंकारी और बड़ा मूर्ख है, मेरा विरोधी है और वो कणकल में यज्ञ कर रहा है, वहां जाकर के उसके परिवार सहित उसके यज्ञ का भस्म कर डालो और वापस आ जाओ। और वहां पर ब्रह्मा विष्णु और देवता भी हो, उनको भी दधीचि ऋषि का मना करने के बाद भी वहां रुके हुए, उन सभी को वहां पर भस्म कर डालो। शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र क्रोधित होकर शिव आज्ञा पाकर पूर्ण करने के लिए अखंड गणों के साथ लेकर भूत पिशाच डाकने और सभी को साथ में लेकर कणकल दक्ष यज्ञ में जाकर मार काट मचाने लगा। सभी देवता और दक्ष के वीरभद्र के गणों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा महाराज। पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया, हाहाकार मच गया और ये सभी मार काट देखकर दक्ष घबरा गया। घबरा कर विष्णु जी के चरणों में गिरकर सहायता की भीख मांगने लगा। भगवान बोले, हे दक्ष तूने अधीश्वर भगवान शिव अनादर का किया है, अब तुम्हारी सहायता कोई भी नहीं कर सकता। और वीरभद्र आगे बढ़ता हुआ पूरे दल बल के साथ यज्ञ मंडप में आ गया और महाराज राजा दक्ष की सहायता करने के लिए विष्णु ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और सभी देवता भी वहां से भाग निकले। और आगे कथा आती है, ब्रह्मा जी के कहने लगे, हे वीरभद्र शिव जी की आज्ञा से अजय बनकर आया है, इसे कोई हरा नहीं सकता, ये अजय है। तुम सभी देवता यहाँ से स्थान छोड़कर चले जाओ, अन्यथा सभी मारे जाओगे। रण तो चल वीरभद्र का लखी सब देवता भागने लगते हैं, कोई घायल किसी के आगे कटे सब आगे भागे फिरते हैं। और महाराज वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर डाला, सभी देवताओं ऋषि मुनियों को मार काट कर मार डाला, सभी किसी का अंग भंग कर डाला, दाढ़ी उखाड़ दी महाराज सबके। महाराज अंत में महाराज वीरभद्र ने दक्ष के सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया और वीरभद्र सभी को दंडित करके विध्वंस कर दिया। और आकाश मार्ग से वीरभद्र शिव गणों पर पुष्प वर्षा होने लगी और वह महाराज आगे वीरभद्र उस यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर जाता है महाराज। और सभी देवता आगे कथा आती है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। और महाराज नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा वीरभद्र के उत्पात के बाद क्या हुआ।
रुद्र गुणों से पराजित छिन्न भिन्न अंग वाले देवता ऋषि सब ब्रह्म लोग आए और अपना अपना दुख बताने लगे। और ब्रह्मा जी सभी देवता को लेकर विष्णु जी के पास गए और कहने लगे, हे भगवान, ऐसी कोई कृपा करे कि दक्ष भी जीवित हो जाए और यज्ञ भी सफल हो जाए। विष्णु जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, शिव परमेश्वर है, न उसका आदि है न ही उनका अंत है, वो नश्वर है और सभी देवों ने उनका अनादर किया, अपराध किया है। शिव को भाग दिए बिना ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया और फिर सती का देह त्याग हुआ है, ये बहुत बड़ा कलंक हो गया। विष्णु जी के कहने लगे, आप सभी देवता ऋषि मुनि शिव जी के पास जाकर उनकी वंदना करो, उनकी स्तुति करो। भगवान भोलेनाथ है, तुम्हारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। सब देव विप्र और ऋषि मुनि नारायण के डिंग आए हैं, उन दुखियों को लेकर विष्णु के लाश शिखर पर आए हैं। रो रो कर सभी पुकार रहे हैं, भोलेनाथ दया करिए, अपराध हमारे क्षमा करो, कर दया करो, क्षमा करिए। और सभी देवता विष्णु जी की बात को समझ होकर ऋषि मुनि और सभी देवता कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की स्तुति वंदना करते हैं। और सभी देवताओं ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी की विष्णु जी के देश सभी भक्तों देवों को देख प्रसन्न हुए और सभी देवता कहने लगे, हे प्रभु, आपकी मोहिनी माया सबको भ्रम में डाल देती है, आप ही उत्पन्न करने वाले हैं, आप ही लय करने वाले हैं, आप ही पालन करने वाले हैं। हे रुद्र, आप शांत हो जाइए, आप ज्योति स्वरूप है, हम आपको बारंबार प्रणाम करते प्रभु। सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने, विश्वाय विश्व बीजाय जगदानंद हेतवे, भीमाय रूपाय शब्द मात्राय ते नमः, महादेवाय सोमाय प्रभुताय नमोस्तुते। हे नीलकंठ के विधाता है परमात्मा, इस संसार के सागर है, बीच के सागर, हम आपको प्रणाम करते हैं। और सभी देवों ने भगवान भोलेनाथ की 49 श्लोकों से शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, आप जो कार्य से आए उसे बताइए। शंकर भगवान ने कहा, मैंने दंड का विधान किया है, जो दूसरों का देश करेगा या बुरा करेगा उसको मैं दंड अवश्य दूंगा। दक्ष ने को मैंने उसको कर्मों की सजा दी है। अब मैं आप सभी की हित की कामना करता हूँ, बात करता हूँ। दक्ष सदा ही मैं करता था, उसका सिर बकरे का हो जाएगा और मैं भगवान शिव के गणों ने जिसके अंग भंग किए थे उन सभी को सही कर दूंगा। और शिव जी का कथा सुनकर सभी देव प्रसन्न हुए और सभी शिव जी को साथ में लेकर कनखल जहाँ यज्ञ हुआ था वहाँ पधारे। वहाँ जाकर शिव जी ने यज्ञ का विध्वंस देखकर स्वदा अग्नि पूषा ऋषि मुनि को सभी को जीवित किया और वीरभद्र को आदेश दिया, दक्ष का शरीर लाओ। उसको जब बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को जीवित किया। वो शंकर भगवान की। और महाराज प्रजापति दक्ष ने लज्जित होकर सिर से शर्म से सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। और राजा दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की, वंदन किया, प्रणाम किया और क्षमा याचना की और भगवान शिव प्रसन्न हुए। राजा दक्ष ने बोले, हम तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। जो इसमें भेद करता है या समझता है वो नरकगामी होता है। माना शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कलप भरी तो घोर नरक होगा। और सभी देवताओं ने राजा दक्ष प्रजापति ने पूरे परिवार के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। और आगे बताते हैं, कालांतर में दक्ष की कन्या सती माता ने हिमालय के यहाँ जन्म लेकर वहाँ तप करके भगवान शिव को पाया। माता पार्वती ने आगे कथा है कि महाराज पार्वती जन्म की आज कथा यहाँ पर विश्राम लेगी। आप सभी ने भगवान भोलेनाथ का माता शक्ति का चरित्र श्रवण किया। जय जय श्री राधे। बहुत प्यारा भजन श्रवण करेंगे।
भगवान भोलेनाथ का बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा शंभू नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। मेरे भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे। मेरे भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। मेरे भोले के माथे पे गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। मेरे भोले के माथे पे गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। मेरा भोला नगर को आया है, मेरा भोला नगर को आया है। मेरा शंभू नगर को आया है, मेरा शंभू नगर को आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर को आया है। मेरा भोला नगर को आया है। शंकर भगवान की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, माता सती मैया की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राम। कपूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी च शरणं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु दुर्गा तुमेव विद्या च धनं तुमेव सर्वं मम देव देव। शंकर भगवान की जय।